शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। प्रणाम। क्या बात है जयराम भाई, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सुंदर साथ चर्चा सुनने नहीं आ रहे हैं। जी, मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ कथाकारों ने आपकी झूठी शिकायत करने के लिए एक चुगलखोर को बादशाह के पास भेजा है। इसी बात के डर से कोई सुंदर साथ आपकी चर्चा सुनने नहीं आ रहा है। मैं समझ गया जयराम भाई। अगर आपको भी कोई भय हो तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। हे प्राणों के नाथ, आपके चरणों की कृपा से मेरे आत्मा की जागृति हुई। आपके हृदय में साक्षात धामधनी अक्षरातीत विराजमान है। आपकी कृपा के छांव तले भला मुझे कैसा डर और कैसा संशय है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई दुख नहीं, अपितु हर्ष ही होगा। इसलिए अब कोई सुंदर साथ यहाँ आए
या ना आए, लेकिन हम तो आपकी वाणी सुनने के लिए व्याकुल हैं। कृपया आप हमें ही ब्रह्मवाणी सुनाइए। प्रणाम। बैठिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्राणनाथ जी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपके विश्वास की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए और बादशाह के डर से हमने यहां आना बंद कर दिया। हमने आप सबको क्षमा किया। आप सबको अपनी भूल का एहसास हो गया। अब आपका प्रायश्चित हो गया। अब आप सब बैठ जाइए और ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कीजिए। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, ये माया पल पल परीक्षा लेती है। धर्म के सत्य मार्ग पर चलने में अनेक बाधाएं खड़ी करती हैं, किंतु जिन ब्रह्मात्माओं को पर ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हो गई है, वो इस नश्वर संसार के सुखों के लालच में एवं दुख के डर से अपने प्राण प्रियतम श्री राज जी को कभी नहीं छोड़ेंगी। वे कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य एवं साहस से काम लेंगी और पूर्ण विश्वास के साथ प्रियतम के सत्य मार्ग पर चलती रहेंगी। उनके हृदय में पल पल प्रियतम अक्षरातीत का ही प्यार बसा रहेगा। यही सबसे बड़ी साधना है। महामति कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, रूह है इन विध दोस्ती
सके त्यों करे, प्यार कर सके त्यों करे। हे सुंदर साथ जी, अब यहाँ मेरा कार्य समाप्त होता है और आप सबका प्रारंभ। परमधाम से ब्रह्मात्माएं भारत भूमि में जगह जगह अवतरित हुई हैं। उन्हें निज स्वरूप की पहचान करा के उनकी जागृति के लिए मुझे जगह जगह भ्रमण करना होगा। यहाँ आप सब ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जलाए रखना। अब मैं आप सब से आज्ञा चाहता हूँ। नहीं प्राणनाथ जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। आपकी वाणी, आपके दर्शन, यही तो हमारी जिंदगी है। इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं? जयराम भाई, मैं आपकी भावना को समझता हूं, किंतु उन आत्माओं के विषय में भी तो सोचिए जो अभी भी अज्ञानता में हैं और माया के कारण दुख उठा रही हैं। यदि हम एक स्थान पर रुक गए तो फिर उन सब आत्माओं की जागनी कैसे होगी? हे प्राणनाथ जी, हम आपकी बात से इनकार नहीं कर सकते, किंतु इतनी प्रार्थना जरूर करते हैं कि आप कुछ दिन यहाँ और रुक जाएं, ताकि हमारा प्यासा हृदय ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत की रसधारा का जी भर के पान कर सके। ठीक है सुंदर साथ जी, हम आप सबकी प्रेम भरी प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते, इसलिए हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं। आपकी बड़ी कृपा प्राणनाथ जी। प्रणाम। चल वहां देखते हैं। कितनी अच्छी है ना? पकड़ लो इन्हें, कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए। खामोश, ज्यादा शोर मचाए तो यहीं पर तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, ले चलो इन सबको, बंदी बना लो। चलो, चलो, चलो यहाँ से, चुपचाप चलते रहो। हे सुंदर साथ जी, जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी मिलन होता है तो कभी बिछो, किंतु हर स्थिति में मनुष्य को अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के प्रति अपना प्रेम सदा बनाए रखना चाहिए। अपने विश्वास के लौ को सदा जलाए रखना चाहिए।
इस जगत में जो कुछ भी होता है वो सब उन्हीं के आदेश से होता है, और वे जो भी करते हैं सदैव अपनी आत्माओं के हित में ही करते हैं। रक्षा कीजिए प्राणनाथ जी, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हे प्राणनाथ जी, कुछ अरबी लुटेरे अभी अभी बाजार में आए थे और वे तेज कुंवरी जी के साथ सुंदर साथ और नगरवासियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए हैं। दिन पर दिन इन लुटेरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वो लुटेरे आए दिन हमारे परिवार के लोगों को बंधक बनाकर ले जाते हैं, फिर उन्हें रिहा करने के लिए पैसे मांगते हैं, और यदि उन्हें पैसे न दिए जाएं, तो वो उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते हैं। हे प्राणनाथ जी, आप ही बताइए कि हम क्या करें? उन लुटेरों से अब कैसे अपनी रक्षा करें? आप निश्चिंत रहिए, पर ब्रह्म अक्षरातीत की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जयराम भाई, आप मेरी यात्रा की व्यवस्था कीजिए। मुझे आज ही यहां से प्रस्थान करना है। जो आज्ञा प्राणनाथ जी। समस्त ब्रह्मात्माओं की जागनी कार्य के लिए श्री जी का बाहर निकलना आवश्यक था, इसलिए श्री राज्य के हुक्म से यह कारण बना। तब प्राणनाथ जी, तेज कुंवरी जी एवं समस्त सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंधन से छुड़ाने के लिए देव बंदर से निकल पड़ते हैं। पोरबंदर, पाटन, कच्छ होते हुए वे मंडई पहुंचते हैं। वहां प्रागमल भाई, कुंवर भाई आदि बहुत से सुंदर साथ थे। प्रणाम जी, आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। प्रणाम। आइए बैठिए। आज्ञा कीजिए प्राणनाथ जी, कैसे आना हुआ? क्या कोई विशेष कार्य से निकले हैं? प्रागमल भाई, हम श्री राज जी के आदेशानुसार जगह जगह से सभी ब्रह्मात्माओं को जगाने निकले हैं। प्रणाम। इसलिए आप आसपास के सभी सुंदर साथ एवं धर्म प्रेमी सज्जनों को एकत्रित करें ताकि ब्रह्म ज्ञान चर्चा सत्संग का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। ठीक है प्राणनाथ जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं सबको सूचना देता हूं।
प्रणाम सुंदर साथ जी। हे सुंदर साथ जी, बताइए आप सबका जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा है? माया में आपकी कैसी स्थिति है? धाम धनी प्रियतम को आप कितना याद कर पाते हैं? ज्ञान, चर्चा, सत्संग, ध्यान आदि करते हैं कि नहीं? हे प्राणनाथ जी, हम धाम धनी प्रियतम का सत्संग तो करना चाहते हैं, किंतु क्या करें, सांसारिक कार्यों से समय ही नहीं मिलता। घर परिवार में अनेक प्रकार की परेशानियों से हर समय घिरे रहते हैं। हे सुंदर साथ जी, कर्तव्य कर्म करने में कोई बुराई नहीं है, अपितु ये तो आप सबका सर्वप्रथम धर्म है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, किंतु इसमें आसक्त होकर, इसकी चाहना से युक्त होकर, इसमें डूब कर काम करने में बुराई है। सांसारिक वस्तुओं एवं व्यक्तियों से सुख की आशा ही सारे दुखों का कारण है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जागृत होकर माया के वास्तविक स्वरूप को पहचानिए और हृदय से इन सांसारिक चाहनाओं को दूर कीजिए। हमारे आत्मबल में कमी का मुख्य कारण है ध्यान, स्वाध्याय में अनियमितता और परहेज में कमी। न सुख में डूबो, न दुख में दुखी हो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में खिलता है किंतु जल से निर्लेप रहता है, उसी प्रकार हमें सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए इसकी चाहनाओं, आकर्षण, सुख दुख, हार जीत आदि से निर्लेप रहना चाहिए और पल पल अपना ध्यान प्रियतम पर ब्रह्म के चरणों में लगाए रखना चाहिए। तभी इस जन्म मरण के फेरे से मुक्ति मिलेगी और परम धाम में हम अपने मूल स्वरूप में जागृत हो सकेंगे। इसी संदेश में जगत का कल्याण है। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रागमल भाई, हम कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमें कपाइये भोजनगर होते हुए ठट्ठा नगर जाना है। ठीक है प्राणनाथ जी, आप विश्राम कीजिए। आपकी यात्रा का प्रबंध करते हैं।
अब हमारा क्या होगा? ना जाने अरबी लुटेरे हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। मुझे तो अपने छोटे छोटे बच्चों की याद आ रही है। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बेचारे ना जाने किस हाल में होंगे। हिम्मत रखो काका, श्री राज जी तो कृपा के सागर हैं। वे तुम्हारे बच्चों की भी रक्षा करेंगे और हमारी भी। उन्हीं का तो सहारा है बेटी, उन्हीं के विश्वास पर तो हम जी रहे हैं, वरना इन निर्दयी लुटेरों ने तो हमें कब का मार दिया होता। वे आ रहे हैं, हमें छुड़ाने के लिए। हाँ भाई, हमारे प्राणनाथ जी हमें लेने आ रहे हैं। यदि आप कह रही है तो वे अवश्य ही आएंगे। हमें आपकी वाणी पर पूरा विश्वास है। तो आइए हम धनी की कृपा को कीर्तन के माध्यम से याद करें। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आँखा खोल सी ये सुख सोई दे, ये सुख सोई दे। इस प्रकार अरबी लुटेरों के बंधक बने सभी सुंदर साथ प्राणनाथ जी के इंतजार में पल पल उन्हें याद करते हुए उनकी राह देखने लगे। इधर प्राणनाथ जी उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कपाइये पहुंचे। वहां उनके बड़े भाई हरिवंश जी रहते थे। उनको तारतम ज्ञान सुनाकर आत्म जागृति की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर वहां से चलकर भोजनगर आए, जहां श्री हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी रहते थे। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। सभी आत्माएं
इस मायावी जगत में आकर अपने निज घर को भूल गई हैं और इस संसार को ही अपना घर मान बैठी हैं। अनेक दुख प्राप्त होने पर भी इसकी चाहना उनसे नहीं छूट पा रही है। प्रेम और आनंद से परिपूर्ण परम धाम उन्हें याद नहीं आ रहा। याद करो, वहां सभी आत्माओं ने क्या कहा था। श्री राज जी के बार बार मना करने पर भी सभी आत्माओं ने इस माया के खेल को देखने की जिद की थी और श्री राज जी से ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको कभी नहीं भूलेंगी। आपके लिए हमारा प्रेम जरा भी कम नहीं होगा। तुम सब उस मायावी जगत की लीला देखने जा रही हो, किंतु उस लीला में एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूँ। आप चिंता ना करें, हम कभी भी आपको नहीं भूल सकते। हमें क्षमा कर दीजिए प्राणनाथ जी। हम माया मोह के जाल में उलझकर अपने प्रियतम को भूल बैठे, किंतु आज के बाद हमारा जीवन श्री राज जी की सेवा और ध्यान में ही बीतेगा। हे प्राणनाथ जी, हम सब की ओर से एक ही विनती है, कृपा कर आप कुछ दिन तक और रुक जाइए। नहीं वृंदावन भाई, हमें सभी सुंदर साथ को अरबी लुटेरों की कैद से छुड़ाने के लिए ठट्ठा नगर होते हुए अरब जाना है। वे सब हमारी राह देख रहे हैं, इसलिए अब हमें यहां से जाना होगा। प्रणाम। प्रणाम भाई। प्रणाम। यहाँ नाथा भाई जोशी का घर कहाँ है? नाथा भाई जोशी, यही तो इनका घर है। नाथा भाई, आपसे कोई मिलने आया है। प्रणाम। प्रणाम। अरे प्राणनाथ जी, प्रणाम। प्रणाम। आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए जो आप हमारे घर पधारे। आइए और मेरे घर पधारकर मेरी कुटिया को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। आइए। इस प्रकार ठट्ठा नगर में 10 से 12 दिन रुकने के बाद श्री प्राणनाथ जी लाठी बंदर आए। फिर यहाँ से अरब जाने के लिए जहाज पर सवार हुए, किंतु अचानक समुद्री तूफान आ गया जो 17 दिनों तक बना रहा। हवा की दिशा उल्टी होने से जहाज पुनः लाठी बंदर आ गया। अक्षरातीत परब्रह्म का यही आदेश था, क्योंकि ठट्ठा नगर में अभी बहुत सी आत्माओं की जागनी होनी शेष थी। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी वापस ठट्ठा नगर आ गए। वहां नाथा जोशी जी के घर ब्रह्म ज्ञान चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में इस बात की प्रसिद्धि हो गई।
प्रणाम। प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, आज मैं आपको दुख का महत्व समझाने जा रहा हूं। दुख बहुत ही अनमोल वस्तु है जो कि प्रियतम अक्षरातीत की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस संसार में दुख के बिना प्रियतम परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुख से तृष्णा का नाश होता है। दुख से हृदय निर्मल होता है। दुख से ही हृदय में धनी का विरह उत्पन्न होता है और विरह से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम आने पर ही प्रियतम परब्रह्म के दर्शन प्राप्त होते हैं। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। ताकारण दुख देत है, ताकारण दुख देत है। दुख बिन नींद न जाए, जिन अवसर मेरा पियो मिले, जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गमाए। विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। औरन को दुख खाए।
अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए, और कहा चाहियत है तो ही दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबू ना मिले कोई, विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। हे प्राणनाथ जी, इस नगर में चिंतामणि नाम के कबीर पंथ के एक आचार्य रहते हैं। और उनके लगभग 1000 शिष्य हैं, और वे बहुत बड़े योगाभ्यासी भी हैं। यदि आप उनसे मिलकर तारतम ज्ञान की अमृत धारा उन्हें भी प्रदान करें तो निश्चय ही उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हम स्वयं उन्हें तारतम ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। चलिए, हमें उनके पास ले चलिए। प्रणाम चिंतामणि जी। आपका हार्दिक स्वागत है महात्मन। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। मान्यवर, आप कहां से आए हैं? मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें। या तो आप सुनाइए या मैं सुनाऊं। यदि आप कहें तो मैं आपको विष्णु भगवान, ज्योति स्वरूप या आदि नारायण का साक्षात्कार करा सकता हूं। इसके अतिरिक्त 10 अनहदों की मधुर ध्वनि का भी मैं अनुभव करा सकता हूँ। यदि इनकी अनुभूति करने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपने जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि की है, मुझे भी उसका साक्षात्कार कराने का कष्ट करें। मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। कृपा कर मुझे आत्मज्ञान संबंधी सत्य को दर्शाने का कष्ट करें। मैं आपसे एक साखी के विषय में चर्चा करूंगा। कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। आधा भक्त कबीर है,
पूरा भक्त कमाल। सच्चा ज्ञान तो कबीर जी ने ही कहा है। किंतु कमाल जी का ज्ञान भी बहुत ऊंचा है, इसलिए मेरी दृष्टि में कमाल जी ही पूरे भक्त हैं।